राधे राधे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 20 ऐसे एमसीक्यू जो कि 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, अगर आप कमेंट करेंगे तो रिटर्न भी ला सकती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। इसमें पूछा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं, आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद ये तो हैं। शुक्ल युग मतलब छायावादी युग। प्रेमचंद्र भी हैं। रामचंद्र शुक्ल, इनके नाम पर ही इनको शुक्ल युग नाम पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग के लेखक हैं और इनके नाम पर ही भारतेंदु युग का नाम पड़ा था, मतलब कि ये भारतेंदु युग के संस्थापक हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के कौन कौन से लेखक हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। शुक्ल युग या छायावादी युग के 4 स्तंभ, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। पूस की रात के लेखक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद। कौन है लेखक? मुंशी प्रेमचंद। अब आगे चलते हैं। सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली से हमें ये पता चलता है कि सिंदूर की होली हमारा क्या है, एक नाटक है। नाटककार पूछा तो इसकी विधा भी पता चल गई, क्या है? नाटक है, नाटक। और रूस में 25 मास आपको याद रखना है, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। रूस में 25 मास का उत्तर क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। सिंदूर की होली के लक्ष्मी नारायण मिश्र। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण मिश्र। राहुल सांकृत्यायन के कुछ और भी हमारा जो रचनाएं हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यात्रा के पन्ने और मेरी लद्दाख यात्रा, ये हो गया। माटी हो गई सोना संस्मरण की लेखक है। इससे हमें यह पता चलता है कि यह कौन सी विधा की है? संस्मरण है। और यह किसकी रचना है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। यहाँ मिश्रा हो गया है, मिश्र प्रभाकर। ठीक है। माटी हो गई सोना, इनके रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। और इनके कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे भूले हुए चेहरे और दीप जले शंख बजे, दीप जले शंख बजे। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने। क्या हो जाएगा? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में 3 भाई थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। कौन सा काल कहा है? कलाकाल। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे क्या कहा है? जल्दी बताइए, क्या कहा है? श्रृंगार काल। क्या कहा है? श्रृंगार काल। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है जो कि 2025 में आए हुए हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? इसमें आपको बताना है कि जो हमारे रीतिकाल के कवि देव हैं उनकी रचना नहीं है। तो भाव विलास है, भवानी विलास भी है, रस विलास भी है। तो कवि प्रिया हमारा हो जाएगा, किसकी रचना है? कवि प्रिया केशवदास। इनकी एक और रचना है रामचंद्रिका भी बहुत बार पूछा गया है, तो उसे भी याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। रीतिकाल कवि प्रिया। भारतेंदु युग की विशेषता प्रकृति नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा
काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना, विशेष रूप से सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतेंदु जी ने किया था। तो इसका यह हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम अगर आ गया तो आपको ऐसे ही लिखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे, तो क्योंकि बहुविकल्पी पूछ लेता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए, तो और उसमें चारों में नाम सही दिया रहेगा, बस मात्रा इधर उधर करके दे दिया जाता है। तो आप अच्छे से देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? प्रथम तार सप्तक हमारा 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जिन्होंने प्रकाशित किया वो अज्ञेय जी थे। और हमारा दूसरा तार सप्तक था 1951 में। 8 साल जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा तार सप्तक आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा 1959 और चौथा 1989। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन 10 होते हैं, वह आपको करना ही करना है। अब हमारा आ गया हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। आपको इसे पढ़ के हंसी आ रही होगी, तो इसमें पूछा है कौन सा रस है, तो इसमें हास्य रस है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मतलब कि इसमें आपको अगर आपको किसी भी अलंकार का कोई शब्द आया, जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु, जनहु, वाचक शब्द आ जाते हैं तो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। यह आपको पहचानने में बहुत ही फायदेमंद होगा। जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक कबीर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है उपयुक्त पंक्तियों में। तो आपको कुंडलियाँ पढ़ना नहीं है, दोहा भी नहीं पढ़ना। रोले में क्या होता है कि 4 पंक्तियाँ होती हैं, 4 पंक्तियाँ होती हैं, तो इसमें 4 पंक्तियाँ नहीं, तो ये भी कट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सोठा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुकरण, अनुधन करण, अनुशासन, अनुधन शासन, अनुवाद, अनुधन वाद। अनुतीर्ण में क्या हुआ है कि अनुतीर्ण में हमारा अनु शब्द का प्रयोग नहीं हुआ कि इसका हो जाएगा अन धन उत्तीर्ण। इसका ये होगा, संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, नीला है कंठ जिसका, जिसका अर्थात शिव। अब जिसमें तीसरा पद हमारा प्रधान हो, वह होता है बहुव्रीहि समास। वह कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। अब बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नीरद बादल का पर्यायवाची, अम्बुद यह भी बादल का पर्यायवाची, जलद यह भी बादल का पर्यायवाची, मतलब ये तीनों नहीं होंगे। तो हमारा हो जाएगा जलद, जलज, जल्द लिखा गया है, जलज होगा, जलज, जलज होगा। चौथा ऑप्शन था जलज, जल्द हो गया है, माय मिस्टेक। तो जलज का अर्थ होता है जल में जन्मा, अर्थात कमल। युष्मत सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। युष्मत का आप शब्द रूप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इसका यह होता है दूसरा हो जाएगा। यह बहुत बार पूछा गया है युष्मत शब्द का, तो इसे रिवीजन आप बुक से कर लीजिएगा, एक बार देख जरूर लीजिएगा। आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार बताइए। तो रचना के आधार पर हमारा 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगर आपको किसी भी शब्द में और, किंतु, परंतु, इसलिए आदि शब्द आते हैं
तो हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त समास, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और मिश्रित शब्द वो होता है कि पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, आश्रित होता है। यह पहचानने का बहुत ही सरल उपाय है। महात्मा बुद्ध, दो बार महात्मा लिखिए। महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया। इसमें महात्मा बुद्ध जो है वह कर्ता है, मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो हमारा कर्तवाच्य। वह अचानक चला गया में प्रयुक्त वक्त अचानक पद का व्याकरण परिचय दीजिए, व्याकरणिक परिचय दीजिए। तो इसमें हमारा अचानक क्या हो जाएगा, अचानक चला गया। अगर चला गया के बाद, चला गया के पहले हमारा शब्द कोई आता है तो चला गया हमारा क्रिया है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि अचानक चला गया, तो हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, कमेंट भी कर दीजिए। आज का दिन है प्रॉमिस डे, तो आप सबको प्रॉमिस करना है कि आज से हम अच्छे से पढ़ेंगे जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम फोड़ सकें। धन्यवाद।